कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि वो इंसान को बदल देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मोहब्बत एक बदले की आग को बुझा सकती है? ये एपिसोड सिर्फ रोमांस नहीं, ये एक डेंजरस गेम की शुरुआत है। एक तरफ आतिश का प्रोटेक्टिव लव और दूसरी तरफ छुपी हुई साजिश जो मारजान की जिंदगी को दोबारा बर्बाद कर सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, दुश्मन घर के अंदर ही है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अराफ्ता एपिसोड 32 की फुल रिव्यू की, जहां इमोशंस, सस्पेंस और रोमांस तीनों अपनी पीक पर नजर आए। और एंड पर जो ट्विस्ट मिला है वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाइप को डबल कर देता है। आज के एपिसोड में आतिश और मारजान के दरमियान जो हुआ उसने सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं बल्कि पूरी कहानी का रुख बदल दिया। एपिसोड स्टार्ट होता है एक बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल मोमेंट से। मारजान आतिश की जिंदगी में सुकून बनकर आती है और फिर वो आतिश को पहली बार किस करती है। ये सीन सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं था, ये एक सिंबल था कि मारजान ने आतिश के अंदर की सख्ती को तोड़ दिया है। उस लम्हे में आतिश का गुस्सा, उसका बदला, सब कुछ पीछे रह जाता है। बस एक सुकून, एक मोहब्बत रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ नजर आतिश और मारजान की मोहब्बत देखकर पागल हो जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो सीधा असली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आतिश असल में है कौन, कहाँ से आया है और क्यों मारजान की जिंदगी में जबरदस्ती एंटर हुआ है। वो असली से मारने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो। असली, जो खुद एक डेंजरस गेम खेल रही है, वो नजर को सीधा जवाब नहीं देती। यहाँ से क्लियर होता है कि असली कुछ छुपा रही है। फिर एंट्री होती है मजीन अम्मा की। वो आतिश को याद दिलाती है कि वो यहाँ क्यों आया था। तुम्हें डिसाइड करना होगा, मोहब्बत या बदला। ये लाइन आतिश के दिमाग को हिला देती है, क्योंकि अब आतिश खुद कंफ्यूज्ड है। क्या वो वही आतिश है जो बदला लेना चाहता था, या वो आतिश बन चुका है जो सिर्फ मारजान से मोहब्बत करता है? यहाँ से आतिश का इंटरनल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एक तरफ उसका पास्ट है, उसका मिशन है, और दूसरी तरफ मारजान है, उसकी मोहब्बत है। और सबसे डेंजरस चीज ये होती है जब इंसान खुद को ही समझ ना पाए। आतिश भी इसी फेज से गुजर रहा है। वापस आतिश और मारजान की तरफ आते हैं। जब आतिश मारजान के साथ होता है तो वो अपना पास्ट भूल जाता है, वो बस उसके करीब होता चला जाता है। आतिश मारजान के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और ये मोमेंट बहुत ही प्योर और इमोशनल होता है। रात होती है, आतिश मारजान को एक सरप्राइज देता है, उसकी फेवरेट मूवी। दोनों साथ बैठकर पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय करते हैं और मारजान आतिश के सीने पर सिर रखकर सो जाती है। ये सीन दिखाता है कि उनका रिश्ता अब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। अब दूसरी साइड पर कहानी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। असली और मुजियान नज़ीर से मिलते हैं और यहाँ से एक डेंजरस गेम स्टार्ट होता है। मुजियान सीधा नज़ीर से पूछती है, क्या तुम अभी भी मारजान से मोहब्बत करते हो? नज़ीर का जवाब क्लियर होता है, अपनी जान से ज्यादा। और यहीं से उसे मैनिपुलेट किया जाता है। मुजियान उसे ट्रैप करती है और एक ऐसी प्लानिंग स्टार्ट होती है जिसका मकसद सिर्फ एक है, आतिश और मारजान को अलग करना। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ दुश्मनी ओपनली नहीं, साइलेंटली प्लान हो रही होती है। किचन सीन ऑनेस्टली एपिसोड का हार्ट है। मारजान कुकिंग ट्राई करती है लेकिन क्लियरली उसे कुकिंग नहीं आती। आतिश उसे टीज करता है और फिर उसका हाथ पकड़कर सिखाता है। ये मोमेंट बहुत नेचुरल और क्यूट है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन इंटीमेसी भी है। दोनों के बीच डिस्टेंस कम होता है, आंखों में कनेक्शन स्ट्रांग होता है और ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कुछ डीपर बन रहा है। मारजान और आतिश घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन मारजान को सडनली लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसका डर इतना रियल होता है कि वो फौरन आतिश का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ आतिश का काम और प्रोटेक्टिव साइड सामने आता है। वो कहता है, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये छोटा सा मोमेंट सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये ट्रस्ट बिल्ड कर रहा होता है। मारजान का फियर धीरे धीरे कम होता है और यहाँ से उनके बीच इमोशनल कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। शॉपिंग के बाद एक फोटोग्राफर उनकी पिक्चर्स लेने का ऑफर करता है। आतिश पहले मना करता है, लेकिन जब उसकी मजबूरी सुनता है तो मान जाता है। और यहाँ से एक ब्यूटीफुल मोन्टाज स्टार्ट होता है। दोनों के स्माइल्स, उनकी केमिस्ट्री और वो नेचुरल बॉन्डिंग जो फोर्स नहीं लगती। ये तस्वीरें सिर्फ फोटोज नहीं, उनके रिलेशनशिप की नई बिगिनिंग का सिंबल है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब स्टार्ट होता है जब दोनों घर वापस आते हैं और पता चलता है कि घर बिल्कुल खाली है। एक नोट मिलता है कि सब लोग बाहर गए हैं और अब सिर्फ आतिश और मारजान एक ही घर में, एक ही रात के लिए अकेले हैं। यहाँ से ऑकवर्डनेस भी आती है और अट्रैक्शन भी। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुकेंगे। फिर वो अपनी फोटोज देखते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे के इमोशंस को सटली फील करते हैं। लेकिन जहाँ रोमांस पीक पर होता है, वहाँ डेंजर भी क्वाइटली बिल्ड हो रहा होता है। मुजियान और असली ऑलरेडी प्लान बना चुकी हैं कि कैसे आतिश और मारजान के ट्रस्ट को तोड़ना है। और ये सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो रिलेशनशिप खुद ही गिर जाता है।
एपिसोड एंड होता है एक सॉफ्ट रोमांटिक नोट पर, लेकिन ऑडियंस जानती है कि ये काम सिर्फ टेम्पररी है। आने वाले एपिसोड्स में ये लव स्टोरी एक बड़ा टेस्ट फेस करेगी, जहां सच, ट्रस्ट और बिट्रेयल सब एक साथ सामने आएंगे। तो गाइज, आप क्या सोचते हो? क्या आतिश और मारजान का रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा या फिर असली और मुरजान की साजिश जीत जाएगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो। और अगर आपको ऐसी डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।